नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस दुनिया के बारे में जो हमें हर रोज प्रभावित करती है, चाहे हम उसे समझें या नहीं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की उन छिपी हुई सच्चाइयों पर नजर डालेंगे। जी हाँ, वो इंडस्ट्री जो आपको आपका सपना का घर, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट या एक नई शुरुआत दिलाने का दावा करती है, कभी कभी इतनी ड्रीमी नहीं होती। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2023 में एक घर की खरीदारी पर अमेरिका में एवरेज क्लोजिंग कॉस्ट $700 से भी ज्यादा थी? और ये आपके डाउन पेमेंट का हिस्सा भी नहीं है। कुछ स्टेट्स में तो ये 20,000 तक पहुंच जाती है। ये अपफ्रंट कैश चाहिए होता है और कई बायर्स को इसका पता भी नहीं चलता जब तक वे उस डॉटेड लाइन पर साइन नहीं कर रहे होते। पर यह तो बस शुरुआत है। अब एक और चौंकाने वाला फैक्ट, 70% से भी ज्यादा यूएस होम बायर्स ने यह माना है कि होम बाइंग प्रोसेस के दौरान उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फीस फाइन प्रिंट में छिपे होते हैं, कुछ टर्म्स समझ में नहीं आते और कुछ मामलों में ये चार्जेस फ्लैट आउट हिडन रहते हैं। आज हम रियल एस्टेट वर्ल्ड के 5 डार्क सीक्रेट्स पर बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप अगली बार मॉर्गेज लेने से पहले जरूर सोचेंगे। शुरुआत करते हैं इन हिडन फीस से। जब ज्यादातर लोग घर खरीदने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि बस घर की कीमत, एजेंट का कमीशन और कुछ क्लोजिंग कॉस्ट्स ही देनी होगी। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि ये फीस बहुत तेजी से बढ़ जाती है। 2022 की एक सर्वे के अनुसार एक एवरेज होम बायर घर की कीमत का 2-5% सिर्फ क्लोजिंग कॉस्ट्स में खर्च कर देता है। और अगर आप $500,000 का घर खरीद रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा $10,000 से $25,000 हो सकता है। पर यही अंत नहीं है। कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर्स द्वारा एडिशनल प्रोसेसिंग फीस या एडमिन फीस भी लिए जाते हैं। ये कुछ $100 से लेकर हजारों डॉलर तक हो सकते हैं और अक्सर क्लाइंट्स को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती। जब आप घर खरीदने को लेकर एक्साइटेड होते हैं तो आपको एक ऐसा बिल मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। अब बात करते हैं डुअल एजेंसी की। ये सुनने में हार्मलेस लगता है, पर असल में ये काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। डुअल एजेंसी में एक ही एजेंट बायर और सेलर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब सोचिए, एक एजेंट कैसे बायर के लिए बेस्ट प्राइस ला सकता है जबकि वो सेलर के लिए भी टॉप डॉलर निकालना चाहता है। दोनों पार्टीज के लिए इक्वली सर्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। स्टडीज दिखाती हैं कि डुअल एजेंसी डील्स में बायर्स अक्सर सिंगल एजेंट डील्स के मुकाबले 1-2% ज्यादा भुगतान करते हैं। ये थोड़ा कम लग सकता है, पर घर खरीदारी में ये हजारों डॉलर का फर्क ला सकता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई जगहों पर यह प्रैक्टिस अभी भी लीगल है और बायर्स को यह पता भी नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए एक ही एजेंट रखने से पहले जरूर सोचें। अब बात करते हैं हाउस फ्लिपिंग की। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, पर हो सकता है इसकी गहराई ना समझी हो। हाँ, इस पर टीवी शोज बनते हैं और हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने फ्लिपिंग में कमाल का मुनाफा कमाया है। पर यह उतना ग्लैमरस नहीं होता जितना दिखता है। ये कैसे काम करता है? कोई इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप किसी एरिया में कई घर खरीदता है। वे जल्दी से उनका रेनोवेशन करते हैं और ऊंची कीमत पर बेचते हैं, जिससे उस नेबरहुड के बाकी घरों की परसीव्ड वैल्यू भी बढ़ जाती है। कुछ सिटीज में इस प्रैक्टिस की वजह से हाउसिंग प्राइसेस एक साल में 10% या उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जब आप घरों की कीमतें तेजी से बढ़ती देखते हैं तो ये सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं हो सकता, बल्कि ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेल्स टैक्टिक्स की। ये कोई नई बात नहीं है कि कुछ एजेंट्स हाई प्रेशर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं डील को जल्दी क्लोज करने के लिए। पर कभी कभी ये टैक्टिक्स शॉकिंग हद तक जा सकते हैं। एक हालिया सर्वे के अनुसार 60% से ज्यादा बायर्स ने कहा कि उनके एजेंट्स ने उन्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश किया। कुछ एजेंट्स प्रॉपर्टी की समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं, रिपेयर्स को डाउन प्ले करते हैं या फ्रेजेस जैसे ये इजी फिक्स है का इस्तेमाल करते हैं ताकि कॉस्टली फ्यूचर एक्सपेंसेस छिपे रहें। और मिसलीडिंग लिस्टिंग्स, ये तो एक और चीज है। आपने लिस्टिंग्स में कोजी पढ़ा होगा और फिर जब प्रॉपर्टी देखने गए तो वो एक क्लोजेट जैसा निकला। या फिक्सर अपर
देखा होगा जो असल में एक टीयर डाउन है। ऐसे शब्दों से असलियत छिपाई जाती है और बायर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आते हैं सबसे बड़े डार्क सीक्रेट पर, प्रेडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पर दुख की बात यह है कि ये अब भी जारी है। प्रेडेटरी लेंडर्स अक्सर लो क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को टारगेट करते हैं, जो शुरू में एक ड्रीम लोन जैसा लगता है पर जल्दी ही एक नाइटमेयर में बदल जाता है। सिर्फ 2022 में ही ये अनुमान लगाया गया था कि 12% होम बायर्स किसी न किसी तरह के प्रेडेटरी लेंडिंग या मॉर्गेज एग्रीमेंट्स में छिपे फीस के शिकार बने। इन लोन्स में अक्सर हाई इंटरेस्ट रेट्स, बलून पेमेंट्स या हिडन फीस होते हैं। अगर होमओनर इसे पूरा नहीं कर पाता तो उसका घर फोक्लोजर में चला जाता है और इसमें सबसे वल्नरेबल बायर्स फंसते हैं, जैसे फर्स्ट टाइमर्स, सीनियर्स या लो इनकम वाले लोग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।